न्यूज़ 18 इंडिया। और वही बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी परिसर में बंद तहखाने की एएसआई सर्वे कराने की मांग पर आज वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता राखी सिंह ने जिला जज की अदालत में याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था। याचिकाकर्ता ने ज्ञानवापी के बचे हुए तहखानों का भी अब एएसआई सर्वे कराने के आदेश दिए जाने की गुहार लगाई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जिन जगहों का एएसआई सर्वे नहीं हुआ है और खासकर वो जगह जिसे मुस्लिम पक्ष तो फव्वारा बता रहा है, उस जगह की भी अब एएसआई सर्वे होना चाहिए। ये गुहार हिंदू पक्ष का और बाकायदा इसके ऊपर आज सुनवाई होनी है। बड़ी बात आपको बता रहे हैं, जो याचिका दायर की गई थी उसे सुनवाई के लिए अदालत ने स्वीकार कर लिया था। देखिए, दरअसल वाराणसी की जिला अदालत में जिस याचिका पर आज सुनवाई होनी है उसमें राखी सिंह ने कहा है कि ज्ञानवापी में अभी 2 तहखाने बंद पड़े हैं। इनके दरवाजों को पत्थर से बाकायदा बंद किया गया है और इन दोनों ही तहखानों का सर्वे अब तक नहीं हो पाया है। इन 2 तहखानों से एएसआई को अभी कुछ और सबूत मिल सकते हैं जो कि बचे हुए हैं, जो दुनिया के सामने आए नहीं है। देखिए, तहखानों से मलबा हटाकर सर्वे कराया जाना चाहिए, यह मांग अब हिंदू पक्ष की तरफ से रखी गई है। हिंदू पक्ष लगातार ज्ञानवापी में बचे हुए परिसर के एएसआई सर्वे की मांग कर रहा है। हालांकि अभी तक हुए सर्वे के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है वो इस बात की पुष्टि करती है कि ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण से पहले इस स्थान पर मंदिर मौजूद था। और ये आपको एएसआई की सर्वे रिपोर्ट हम बता रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार मंदिर का अवशेष है। ये बड़ी बातें निकल करके सामने आई है रिपोर्ट में। ज्ञानवापी परिसर में 32 ऐसी जगह हैं जो मंदिर की थी, तो ये रिपोर्ट में दावा किया गया है। इसके सबूत मिले हैं। दीवार पर त्रिशूल की आकृति, स्वास्तिक और नाग देवता के निशान भी मिले हैं। एएसआई की रिपोर्ट में क्या क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली है। इस बात की गवाही ये मूर्तियां देती हैं कि यहाँ पर पहले मंदिर था। ज्ञानवापी में मौजूद पिलर भी मंदिर के मलबे के हैं, जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया गया। एक पिलर 1669 का है जिसे दोबारा इस्तेमाल किया गया। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है। हिंदू मंदिर के अवशेष को कथित मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया गया। तो मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर तोड़ी थी और उसके बाद मस्जिद बनाई गई थी। और फिर हमने देखा लंबी कानूनी लड़ाई चलती है। एएसआई की रिपोर्ट जो सामने आती है कि रुद्र, जनार्दन समेत कई देवताओं के प्रतीक यहाँ पर मिले हैं और ये ऐसे सबूत हैं जो झुटलाए नहीं जा सकते हैं। अब देखिए, हिंदू पक्ष ने सर्वे की मांग व्यास जी तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलने के बाद की है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ज्ञानवापी में अब तक आखिर हुआ क्या क्या है। देखिए, 1991 में पहली बार मुकदमा दाखिल करके पूजा की इजाजत मांगी गई थी। 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का पहले जैसी स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया गया, यथास्थिति यानी। और इसके बाद साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर की वैधता को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था। फिर साल 2019 में वाराणसी कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू हुई। 2021 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे को मंजूरी दी थी। याद होगा आपको कैसे पूरी टीम वहां पर पहुंची थी। 21 जुलाई 2023 को वाराणसी कोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वे का आदेश जारी किया। फिर 24 जनवरी 2024 को कोर्ट ने वादी पक्ष को सर्वे रिपोर्ट देने का आदेश दिया। 25 जनवरी 2024 जबकि ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। और इसी के साथ ये तथ्य भी सामने आया कि कैसे वहां पहले मंदिर था। 31 जनवरी 2024 को वाराणसी की जिला कोर्ट ने तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी और अभी तक लगातार यहाँ पर 5 वक्त की पूजा पाठ की जा रही है, भोग लगाया जा रहा है, आरती हो रही है और अब तो लोग भी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत दिए जाने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई करेगा। वाराणसी कोर्ट ने 31 जनवरी को एक आदेश जारी करते हुए हिंदू पक्ष को पूजा की इजाजत दी थी, जिसके बाद हिंदू पक्ष के कुछ लोगों ने वहां मूर्ति रखी और पूजा की थी। उसके बाद हमने देखा कि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हियरार्की मेंटेन करिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट उसके बाद मुस्लिम पक्ष जाता है, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि आपकी याचिका में कुछ त्रुटियां हैं। ऐसे में जो 31 तारीख का वाराणसी जिला जज का कोर्ट का फैसला आता है
उसको उसमें नहीं उसके बारे में लिखा गया है। तो कुछ त्रुटियों को ठीक करके आज दोबारा दोपहर 2 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होनी है। वहीं एएसआई ने जब व्यास जी तहखाने को खंगाला तो वहां कुछ ऐसा मिला जिसके बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ज्ञानवापी परिसर में एक वक्त में मंदिर हुआ करता था। इसी आधार पर वो इसे दोबारा पूजा के लिए अब खोलना चाहते हैं। क्या कुछ वहां पर मिला है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, सर्वे टीम ने तहखाने की साफ सफाई सबसे पहले करवाई थी। सर्वे के पहले साफ सफाई हुई। तहखाने में पत्थर की मूर्ति मिलने का वहां पर दावा किया गया। हिंदू देवी देवताओं की ये मूर्तियां थी। तहखाने में पूजा का कलश होने का भी दावा किया गया। अब ये कलश मुस्लिम पूजा पाठ में तो इस्तेमाल होता नहीं है, इबादत में हिंदुओं की पूजा में होता है। दीवारों पर यहाँ पर मूर्तियां बाकायदा उकेरी गई हैं और उसका चित्र भी सामने आया है। वहीं तहखाने में पुरानी शैली के खंबे होने का दावा है और ये खंबे भी सनातन संस्कृति के बताए जा रहे हैं।